हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज है दिन गुरुवार और 25 तारीख है आज, 25 जनवरी। तो आज है पूर्णिमा और आज के दिन मेरा व्रत रहता है। और नेक्स्ट पिछला जो ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि मेरी जो जेठानी है उनकी मम्मी अब मतलब उनका देहांत हो गया है। तो बस रात में खबर पता चली थी, तो आज सुबह सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड गए थे उनसे मिलने। वहाँ से मिल के आई हूँ तो टाइम हो गए थे 11:30। उसके बाद मैं सीधे खाना बनाने पे लग गई थी, क्योंकि आज मेरा भी व्रत है। तो मुझे शाम में मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम चाहिए होता है पूजा के लिए, क्योंकि सत्यनारायण जी की जो कथा होती है ना, वो थोड़ी सी लेट से होती है, मतलब ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस यहाँ पे मैं दाल, पालक वाली दाल रख दी थी, इसको फ्राई कर लूँगी और साथ के साथ चावल और सब्जी बना लूँगी। और व्रत में रहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता है कि बस आज व्रत हूँ तो पूरा दिन आराम करना है, क्योंकि मेरे मतलब कहना चाहिए मेरे हिस्से में बहुत सारे काम रहते हैं। तो अकेले भी हूँ तो मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर मैं चाहूँ कि मैं आज फास्ट मैं कोई काम नहीं करूँगी, बैठे रहूँ, तो हो ही नहीं सकता है ना, क्योंकि सारे काम फिर कौन करेगा। तो इसलिए मुझे व्रत के दिन भी सारे जो काम है वैसे ही करने होते हैं, और वो एक्स्ट्रा काम होता है मेरे लिए, व्रत का जो पूजा का काम रहता है। तो बस यहाँ पे सब्जी बना ली हूँ और सब्जी को मैं रख दूँगी हॉट पॉट में, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ये लोग जैसे ही आएंगे वैसे उसके बाद में अपनी पूजा की तैयारी करूँगी, तो फिर मैं कुछ भी नहीं छूऊंगी। फिर मतलब मैं जब पूजा करने जाती हूँ तो अगर नहा ली हूँ तो फिर मैं नमक वगैरह नहीं छूऊंगी। और ये वो आंवले की चटनी है जो कि रखी हुई थी, और प्याज के पकौड़े बनाऊंगी, क्योंकि बेसन मेरे पास थोड़े से भीगे हुए रखे हुए थे, कुछ बनाई थी मैं पहले, याद नहीं आ रहा। और यहाँ पे कांच के जो बर्तन हैं उनको धो लूँगी। बर्तन मैं वॉश कर ली हूँ। बर्तन अब मैं ना नीचे ही बैठ के धोती हूँ वॉशिंग एरिया में, क्योंकि खड़े खड़े ना बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ। तो बस कांच वाले जो भी बर्तन होते हैं ना, कप वगैरह, वो यहाँ पे मैं धो लेती हूँ। उसके बाद सारे कपड़े फोल्ड करूँगी, क्योंकि कपड़े मेरे पास इतने दिनों के हो गए थे, मुझे भी नहीं याद है, मतलब 2 या 3 दिन के तो हो ही गए होंगे, 2 दिन के तो पक्का हो गए होंगे, क्योंकि बस कपड़े धो रही थी, सुखा रही थी और यहीं बेड पे रख दे रही थी। और ये गेस्ट रूम है ना, तो मतलब थोड़ा सा इजी होता है मेरे लिए, इसी रूम में सब बेड पे ही रख देती हूँ, तो आराम से मतलब फोल्ड करते बनता है। और बहुत सारे कपड़े इकट्ठे जब हो जाते हैं ना, तो फिर मुझे देख देख के हेडक भी होता है, पर कर क्या सकती हूँ, क्योंकि दूसरे काम भी करने होते हैं। कपड़े सारे फोल्ड कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मतलब टाइम हो गया था हस्बैंड और बच्चों का आने का, तो उनके लिए बस चावल रखूँगी और साथ के साथ मैं पकौड़े भी बना लूँगी, ताकि वो लोग जैसे ही आएंगे तो गर्म भी रहेंगे पकौड़े, और मैं फिर अपना नहाने चले जाऊँगी, तो अपना पूजा का फिर तैयारी करूँगी, क्योंकि 3 बज गए थे और ठंड के दिन में ना शाम जल्दी हो जाती है। तो और पूजा जो होती है ना कथा, इसमें ना बाकी और सभी पूजा में उतना मतलब वो दिक्कत नहीं होता, फटाफट से हो जाता है, पर इस पूजा में ना पूजा से ज़्यादा मतलब अगर पूजा 3 घंटे की है तो पूजा की तैयारी में भी आपको 2 घंटे लग जाते हैं, ऐसा होता है। मतलब मुझे भी लग जाते हैं बहुत। हर चीज़ एक तो पहले याद करके और छोटी छोटी चीज़ें सब कुछ निकाल के रखना उनको एक जगह, फिर उसके बाद पूजा स्टार्ट करती हूँ। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं पकौड़े, सिर्फ प्याज के ही पकौड़े बनाऊँगी, क्योंकि बाकी और सब कुछ का बनाने बैठूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। और मुझे आज खाना ही नहीं है सब, लेकिन हाँ नहाई नहीं हूँ इसलिए मैं प्याज छू ले रही हूँ, नहीं तो नहाने के बाद फिर मैं लहसुन प्याज नहीं छूती हूँ। लहसुन प्याज क्या, फिर मैं नमक की भी चीज़ें नहीं छूँगी जब तक कि पूजा नहीं कर लूँगी। और दूध मैं रख दी हूँ अभी, क्योंकि दूध की खीर बनाऊँगी। आज पूर्णिमा है तो पूर्णिमा के दिन मतलब मैं खीर ही बनाती हूँ, या तो चावल की खीर बना लूँ या मखाने की या ड्राई फ्रूट्स की, मैंने किसी भी चीज़ की खीर, कहते हैं पूर्णिमा के दिन खीर बनाना चाहिए। तो बस यहाँ पे पकौड़े छन गए थे और ये छोटे मोटे जो काम बच गए थे उनको निपटा रही थी। तो हैंड वॉश करके फिर मैं कपड़े उठाऊंगी, क्योंकि डोरमेट उधर रखे हुए थे, धुले हुए थे, लेकिन फिर भी जैसे उसको छू लो तो फिर रोज़ वाले जो कपड़े हैं पहनने के उनको छूते नहीं बनता है, तो इसलिए पहले धोई, उसके बाद फिर डोरमेट उठा के ले आऊँगी। और डोरमेट का क्या है ना, मैं कई जगहों पर इसलिए रखती हूँ जिससे घर कम गंदा हो।
अगर आप मतलब डोरमेट रखते हो ना तो घर आपका बहुत ही साफ़ सुथरा रहेगा। एक तो पहले बाथरूम के हर मतलब दरवाजे के पास मैं रख देती हूँ और वहाँ पे ना थोड़े मोटे डोरमेट रखती हूँ ताकि बिल्कुल भी पानी बाहर ना निकल के आए। जैसे उस पे पैर रखें बच्चे तो बच्चे क्या करते हैं ना जल्दी-जल्दी से पैर पोंछते हैं, तो पतले वाले तो मैं जैसे फ्रिज के पास या हॉल के गेट पे रख देती हूँ, लेकिन जो मोटे वाले डोरमेट हैं वो बाथरूम के दरवाज़ों के पास रखती हूँ ताकि पूरा अच्छी तरह से उसमें पानी सोख ले। और 2-2 मैं डोरमेट रखती हूँ वैसे नॉर्मली, तो मतलब बाथरूम के पास, बाकी सब जगह तो एक ही रखती हूँ। तो बाथरूम के पास क्या है, एक जैसे गीला हो गया तो फिर उसको हटा के दूसरा रख देती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं पूरे मतलब किचन का भी सब सेट करूँगी ताकि उसके बाद फिर मुझे कोई भी काम पूजा के बाद ना मिले, क्योंकि पूजा के बाद इतना थक जाती हूँ ना कथा जब खुद से पढ़ती हूँ कि फिर कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो बड़ी मुश्किल से फिर खाना बस ये लोग का बना के दे पाती हूँ। तो सब्जी तो वैसे मैं आज ज़्यादा ही बना दी हूँ दोपहर में ताकि रात में भी काम आ जाएगा, और खीर बनेगी तो ये लोग भी ले लेंगे खीर, और बस रोटी या पूड़ी जो भी ठीक लगेगा वो बना दूँगी। तो बस यहाँ पे जितने भी लंच बॉक्स थे ना सब मैं धो के रख देती हूँ, तो सूख जाते हैं तो इनको वापस इनकी जगह पे रख देती हूँ। तो मॉर्निंग में ना क्या फिर भागम भाग नहीं रहती है मुझे। और 2-2 टिफ़िन है सभी के लिए, तो एक टिफ़िन लेके जाते हैं तो एक टिफ़िन तब तक सूख के रख जाता है अपनी जगह पे। तो बस यहाँ पे ये सब सेट कर दूँगी और प्लेटफ़ॉर्म अब मैं कर लूँगी साफ़, क्योंकि पूजा का प्रसाद बनाना होता है ना, जैसे आटे की पंजीरी, सत्यनारायण जी की कथा में तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। आगे बताऊंगी पूजा में मैं मतलब कैसे करती हूँ पूजा। तो नॉर्मली तो वैसे सत्यनारायण जी की कथा में पंडित जी को बुलाया जाता है, पर मैं हर महीने का करती हूँ तो इसे मैं खुद से ही कर ले रही हूँ। हाँ, कभी कुछ ख़ास मौके पे जब कोई कथा कराते हैं तब फिर उसमें मैं पंडित जी को बुलाती हूँ। और यहाँ पे मैं नहा करके आ गई हूँ पूजा करने। पूजा की तैयारी अब फाइनली हो चुकी है। तो विष्णु जी लक्ष्मी जी जो कि गृह प्रवेश पे मैंने बनवाए थे भगवान, तो बस आज उन्हीं की पूजा करूँगी फर्स्ट टाइम। और यहाँ पे पेड़ा, खीर, पंचामृत और हवन, घी सब, पंजीरी, केला, फल, मतलब केला बहुत ज़रूरी है, और अनार लक्ष्मी जी को पसंद है इसलिए उनके लिए मंगाई थी, और गणेश जी के लिए। और पपीता पीला होता है तो मैंने पीले फल सत्यनारायण जी में मैं कोशिश करती हूँ चढ़ाने का। और यहाँ पे बस कलश रख के जोत जला ली हूँ, और पूरी कथा होने के बाद फिर आज मुझे थोड़ा लेट हो गया था, तो नहीं तो चंद्रोदय जैसी होता है वैसे ही जल चढ़ा लेती थी, लेकिन इस बार मैं वेट नहीं कर रही थी, चंदा मामा ही मेरी वेट मतलब मेरा वेट कर रहे थे कि कब आगे अर्घ देगी, क्योंकि हर बार तो मैं मतलब पूजा जल्दी कर लेती थी। इस बार ठंड भी है और बहुत लेट भी हो गया था मुझे। तो बस यहाँ पे चंद्रमा जी को दूध से अर्घ दूंगी, और उसके बाद फिर चंदन, कुमकुम, रोड़ी और गुलाल जो भी है ना उनको चढ़ाती हूँ। उसके बाद फूल हुआ, अक्षत हुआ, पीला अक्षत या सफ़ेद अक्षत, चंदा मामा को वैसे सफ़ेद अक्षत भी चढ़ता है, और पीला अक्षत तो सत्यनारायण जी में बहुत ज़रूरी है और गणेश जी में। और साथ के साथ रक्षा सूत्र वस्त्र के नाम पे चढ़ा दूंगी। और ये सब मैं ना एक स्टील की बाल्टी है मेरे पास, ये पूजा की ही बाल्टी, इसी में डालती हूँ क्योंकि ज़मीन पे ना गिरे करके, इसलिए। और फिर इनको मैं ना मॉर्निंग में उठा करके और पूरा रख देती हूँ, मतलब जो इसमें का सामान है उनको निकाल के ठंडा कर देती हूँ, और दूध वगैरह को ना पानी डाल के गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल देती हूँ, क्योंकि एक साथ सारे डाल दूँगी एक गमले में तो पौधा जल जाएगा दूध दही से। तो बस यहाँ पे धूप दिखाऊंगी, दिया दीपक दिखाऊंगी। और दीपक जो है ना इसमें मैं आटे का बनाती हूँ पूर्णिमा व्रत में, तो आटे का दीपक ज़रूर वहाँ पे दिखाती हूँ और उसको वहीं पे रख देती हूँ। फिर बाद में इसको पानी में ठंडा कर देते हैं, तो जो भी नदी का पानी होता है तो उसमें बढ़िया खा लेते हैं जो मछलियाँ हैं या जो भी जीव जंतु रहते हैं नदी में। तुलसी जी का भी दीपक साथ के साथ दिखा दूंगी, क्योंकि 7 बज गए थे और कथा मैं 5:30 से ही शुरू कर दी थी, शायद 5 बजे से ही शुरू कर ली थी, तो इसलिए बीच में फिर दीपक बच्चों से नहीं जलवाई, मैं बोली मैं खुद ही कर लूँगी। तो जब मैं यहाँ पे आई पूजा करने बालकनी में, बालकनी से ही दिख जाते हैं मुझे चंदा मामा, तो मुझे छत पे नहीं जाना पड़ता है, ये मुझे ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद दिखता है। वैसे तो पूजा रूम से भी दिखते हैं, पर वही है कि बाहर आके अर्घ देना चाहिए, इसलिए फिर मैं बालकनी में आके दी थी। तुलसी जी का दीपक रख दूंगी और उसके बाद पूजा, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं पूजा होने के बाद कैसे दिख रहे हैं मेरे भगवान जी।
तो बस पूजा कर ली हूँ और सबसे पहला काम है मेरा पारण करने का, क्योंकि मैं सुबह से पानी भी नहीं पी थी। वैसे कभी कभी जब ज़्यादा प्यास लगती है तो पी लेती हूँ, पर आज इतनी ज़्यादा ठंड का मतलब मौसम है ना, तो पानी वगैरह कुछ भी नहीं पी थी। तो पारण में बस केला ले ली हूँ, पंजीरी, पेड़ा, पंचामृत और खीर, और साथ में गर्म पानी। और यहाँ पे पहले गौ माता के लिए निकाल लूँगी, उसके बाद फिर अपने लिए मतलब पारण मतलब मैं करूँगी। तो बस थोड़ा थोड़ा सब में से निकालूंगी। खीर है, पंचामृत है, पंजीरी है और पेड़ा, और केले में से भी थोड़ा सा। तो बस यहाँ पारण करूँगी और उसके बाद भी अभी आराम नहीं है, क्योंकि पारण करने के बाद भी मेरे जिम्मे एक काम रहता है और वो होता है रोटी बनाने का। तो फाइनली फिर पूड़ी बनाने की इच्छा नहीं हुई मेरी, और कोई बोला भी नहीं, अगर ये लोग बोलते हैं तो फिर पूड़ी बना देती हूँ। और नेक्स्ट डे वैसे भी 26 जनवरी है, तो 26 जनवरी को कुछ ना कुछ अच्छा बनता है, ये सोच के फिर मैं बोली ऑयली खाना भी नहीं बनाते हैं। तो खीर था ही, और रोटी और दिन की सब्जी थी। तो बस आज ये लोग यही खाएंगे। और पूरा दिन थक गई हूँ, मतलब पूरा दिन मैं कर लेती हूँ, फिर पूजा के बाद ना इतनी ज़्यादा थक जाती हूँ। और ये देखो बाल ऐसे उलझे पड़े हैं, क्योंकि जो चुनरी ओढ़ती हूँ ना, उसके पूरे सितारे बालों को पूरा फंसा देते हैं, मतलब पूरा बाल निकल जाता है, ऐसा होता है। तो बस यहाँ पे मैं पहले लोग का पारण तो मेरा हो चुका है। इन लोग के लिए बस रोटी बनाऊँगी, और उसके बाद ये लोगों को खाना दे करके फिर मैं चेंज करके सोने जाऊँगी। तो बस आज का ब्लॉग इतना ही था, और इस तरह से ही मैं करती हूँ पूजा। और आप लोगों में से कौन कौन पूर्णिमा व्रत करता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और कुछ नियम अगर जो मैं नहीं करती हूँ उसे भी बताना। तो मैं मतलब मैं ये व्रत ना अपने आप से उठाई थी, क्योंकि इसको मैं किसी को करते नहीं देखी हूँ, ना ससुराल में ना मायके में। तो बस मेरी इच्छा हुई थी, तो इसलिए मैं इस व्रत को कर ली थी। तो बस अब आज यहीं पे करूँगी वीडियो का एंड। और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकॉन ज़रूर दबा लेना, ताकि आपको मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ ना, तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए, तो आप फिर मेरे वीडियोज़ देख सकते हो। कमेंट करिएगा, हो सके तो मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलूँगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय श्री राम, गुड नाइट।